श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है, वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है, वाणी में सब कहा है। हादी कदमों पे चलना, हादी कदमों पे चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, ईमान कायम रखना। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार तुम हो। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार तुम हो। आत्म आधार तुम हो। सब एक हो के चलना, सब एक हो के चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना। ये दिल न रोए, हम तुम जुदा न होए, ये दिल न रोए, हम तुम जुदा न होए, हम तुम जुदा न होए। आंसू छिपाए रखना, आंसू छिपाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, ईमान कायम रखना। मैं तो छिपाऊं तुमसे, ना देखता
देखता नजर से, दिल की नजर से तकना, दिल की नजर से तकना, मैं छोड़ कर न जाऊं, मैं छोड़ कर न जाऊं, दिल की नजर से तकना है, दिल की नजर से तकना, मैं छोड़ कर न जाऊं, मैं छोड़ कर न जाऊं, ईमान कायम रखना है, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, ईमान कायम रखना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रासवाणी प्रारंभ हुई है, जिसके 2 प्रकरण हो गए और तीसरे प्रकरण के भी 12 चौपाई हो गई थी। तो अभी 13वीं चौपाई से लेते हैं सुंदर साथ जी, तीसरा प्रकरण और 13वीं चौपाई। 12वीं चौपाई जो थी वो थी, दुर्मति तू का थयो, हूं तो पाड़ू ने बुंब अपार, आही आव्या ना उलख्या, पछे के ही पेरे मुंह उपाड़। अभी आगे, आंख उघाड़ी जो जुए, जीव लीजे ते लाभ अनेक, आही पर सुख घड़ा मांडिए, अने आगल थाए विसे। कह रहे हैं इंद्रावती जी यहाँ पर पहचान करा रही है, इंद्रावती जी के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को, जीव को जगाने की प्रक्रिया में आगे बता रहे हैं कि अगर जीव जो है वो आंख को खोलकर, ताटम वाणी के प्रकाश से अपनी आंखों को खोलकर देखे, तो यहाँ पर जीव को अनेक प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। यहीं पर इसी माया में बैठे बैठे वो अनेक सुखों को ले सकता है। अने आगल थाय विशेष, और जैसे जैसे वो तारतम वाणी को गहराई से समझता जाएगा, वैसे वैसे आगे अनेक प्रकार के लाभ उसको मिलने वाले हैं। आ अजवालू जो जोइए, जीव तारतम मोटो सार, वाला जी ने ओलखे तो तू नव मुके निर्धार। वो कह रहे हैं इस प्रकाश में हे जीव, यदि तू ध्यान से देखे तो तारतम, इसमें सभी का सार जो है वो मोटा है, वो तारतम सार है। यदि तारतम के सार को समझ लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप समझ में आता है। धनी देवचंद जी जो है वो तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर ही आए हैं, तो वही तारतम को बता रहे हैं कि वो ऐसी कुंजी है जो सभी द्वारों को खोलती है। बालाजी ने ओलके तो तू नव मुंह के निर्धार, यदि इस तारतम वाणी के प्रकाश में, इस तारतम ज्ञान की कुंजी से यदि प्रीतम की पहचान कर लेता है मेरा जीव, तो उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। वालो वदेसी आवी मल्या काई आपने आबार, दुख माहे सुख मांडिए, जो तू भ्रमनी निद्रा निवार। हे मेरे जीव,
इस विदेश में, इस माया को विदेश करके कहा गया है कि यहाँ हमारे प्रियतम हमसे मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने ये खेल देखने के लिए हमें यहाँ भेजा और हमसे मिलने के लिए, हमें गवाही देने के लिए यहाँ वो हमारे पास आए हैं। हमें ये सुअवसर मिला है कि हम ऐसे दुख रूपी माया में अखंड परमधाम के, अखंड बालाजी के प्रियतम के सुखों को ले सकें। अगर ये तभी हो सकता है जब तू अपनी भ्रम की निद्रा को उड़ा दे, यानी अपने अंदर के सारे संशयों को तुम खत्म कर दोगे हे मेरे जीव, तो तुम इस दुख में बैठे हुए भी अखंड परमधाम के, अपने प्रियतम के, अपने बालाजी के सुखों को तुम ले पाओगे और ये अवसर तुम्हें मिला है। इस अवसर को तुम्हें गंवाना नहीं चाहिए। तो सारे इस प्रकरण में जितनी भी बातें हैं वो हम सबके जीवों को कही जा रही हैं, ना कि इंद्रावती जी के जीवों को। वो अलग बात है कि इंद्रावती जी कहते हुए अपने जीव को हमें सब बता रही हैं। आ जोगबाई छे खिण पाड़ी पर केटलू तूने कहवाए, पर अचरज मुने ए थाए छे जे जाण्यु धन केम जाए। वो कह रहे हैं ये जो 5 तत्व का तुम्हें पिंड मिला हुआ है, ये एक पानी के बुलबुले की तरह है। इस बात को मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, पर मुझे आश्चर्य तो ये होता है कि तारतम मणि के प्रकाश में जब धनिकी को आप देख ले, उनको पहचान ले, फिर ऐसे धन को हम कैसे जाने दे सकते हैं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, प्रियतम की तन के रूप में पहचान करके, क्योंकि ये सुअवसर बार बार नहीं मिलता है। तो जानते हुए भी धन को गंवाना नहीं चाहिए, ये तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही करता है। આગલ આપણે શું કર્યું જ્યારે અજવાલે થઈ રાત, આતા વાલેજીએ બલી કૃપા કરી ત્યારે તરંત થયો પ્રભાત। इंद्रावती जी क्या कह रही कि हम सब सुंदर साथ ने पहले क्या किया। पहले धनी देवचंद जी के तन में जब राजी महाराज विराजमान आए हुए और उन्होंने तारतम ज्ञान का प्रकाश यहाँ पर फैलाया, लेकिन हमने उनकी पहचान न करके उस तन को यूं ही जाने दिया, उनकी सेवा नहीं करी, उनकी प्रदक्षिणा नहीं करी, अपना जो लाभ हमें लेना चाहिए था वो हमने नहीं लिया, तो हमारे लिए वो एक रात के समान ही हो गया। यदि प्रियतम आए और आप उनकी पहचान न करें तो अंधकार ही है। सुंदर साथ जी, हम सब तारतम वाणी के उजाले में आ गए तो हमें लग रहा है कि सूर्य उग आया है, तारतम वाणी का प्रकाश और ये इलम का सागर दुनिया में आ गया है। लेकिन अगर दुनिया इस प्रकाश को नहीं देख रही तो उसके लिए अभी अंधेरा ही है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि सूरज उगा हुआ है, लेकिन हमने अपने खिड़की और दरवाजे बंद रखे हुए हैं जिससे कि सूरज की रोशनी अंदर ना आए। तो हमारे लिए दिन उगा हुआ हो या रात उगी हो, दोनों एक समान होते हैं। तो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे ही हुआ कि देखते देखते रात हो गई, लेकिन ये तो मेरे प्रियतम की कृपा है, वो अपने रूहों को कभी भी छोड़ते नहीं अकेला, इसलिए उन्होंने दोबारा से मेहर करी और उन्होंने दोबारा से प्रभात यानी कि दोबारा से उजाला कर दिया महराज ठाकुर के तन में विराजमान होकर अपनी 5 शक्तियों से। इसलिए उन्होंने दोबारा तुम्हें ये मौका दिया है। इस मौके को सुंदर हे मेरे जीव तुम गवाना मत। एवड़ी बात देखी करी तेता जोयू तारी दष्ट, हजी तो भरम ना भूलियो तूने केटलू कहूं पापिस्ट। अपने हमारे जीव को कहते हुए कह रहे हैं कि इतनी बातें तुमने धनी देवचंद जी के तन में देखी, अभी मैं अपने मुख से इतनी बातें कह रहा हूं तो मेरे तन में तुम देख रहे हो, तुम अपनी नजरों से दोनों तनों को देख रहे हो और पहचान रहे हो, फिर भी यदि तुम्हारे अंदर भरम रहता है, संशय रहता है, तो तुम्हें क्या कहूं कि तुम कितने बड़े पापी हो। तूने केटलू कहूं पापिस्ट, जी को कह रहे हैं इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर पहचान का अंकुर ही नहीं है। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी यदि संशय आते हैं, संशय तुम्हारे खत्म आना अलग बात है, लेकिन उनका खत्म होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। तो तुम्हारे संशय यदि खत्म नहीं होते और उन संशयों के कारण तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो और पहचान नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें और कितने शब्दों में मैं कहूं। अजवाले वालो उलख्यो ત્યારે પાછળ રહ્યું શું, જાણી બૂજીને મૂળ થયો ભૂણા એમ થયો કાતું। तारतम कुंजी के प्रकाश में प्रियतम की पहचान उन्होंने खुद से अपनी दी है, और उस उजाले को यदि राजी महाराज खुद पहचान करा रहे हैं तो अब पीछे क्या रह गया है। प्रियतम अक्षरातीत स्वयं अपनी तन के रूप में पहचान करा रहे हैं, अब पीछे क्या रह गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जानी बूझी ने मूर्त है हो, अब यदि तुम्हें प्रियतम स्वयं बता रहे हैं
और तुम सब कुछ जानबूझकर भी मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहे हो, तो अब तुम्हें, हे मेरे भूंडे जीव, तुम्हें और इससे आगे क्या शब्दों में तुम्हें फटकार लगाई जाए कि तुम कैसे जागृत होगे। पेरे पेरे में तूने कयू रे, सुन ने धनीना वचन, अधखण वालो न बिसरे, जो तू जुए विचारी मन। बार बार मैं तुमसे, हे मेरे जीव, मैं कहता हूं कि तुम प्रियतम के वचनों को हृदय से विचारो, उनको अपने हृदय में संजो, उनका मतलब समझो, उनको विवेक से विचार करो, तो एक पल के लिए भी तुम अपने अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को नहीं छोड़ोगे। यदि तुम हृदय से, मन से विचार करोगे, तो वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आए हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। पहले तन में से अब दूसरे तन में आए, तुम्हें पहचान कर लेनी चाहिए। अनेक वचन तूने कया, मान एकनो करे विचार, अर्थ अर्ध लवे तारो अर्थ सरे बूढ़ा, एवड़ो तू का कहवरा। वो कह रहे हैं आगे अनेक वचन उन्होंने कहे, पर तुमने किसी का भी एक बार भी मन से विचार नहीं किया। अगर तुम विचार कर लेते मेरे जीव, तो एक एक शब्द के आधे लवे में ही तुम्हारा सारा अर्थ पूरा हो जाता है। यानी कि तुम्हारा ये जो दुनिया में आना है फेरा सफल हो जाता। तुम प्रीतम की पहचान कर लेते और उनकी सेवा कर लेते, तो तुम्हारे सारे कार्य कारण सिद्ध हो जाते, यदि तुम मन से विचार कर लेते। अब हे मेरे भूंडे जीव, तुम्हें इससे आगे मैं और क्या कहूं। हवेरे तूने हूं जे कहूं ते तू सांभल दृढ़ करी मन, 25 पक्ष छे आपड़ा तेमा झील जे रात में दिन। अगर मैं तुझे बार बार कहूं, तो मेरे शब्दों को तू संभाल ले अपने हृदय में कि तुझे क्या करना है। अब तुझे प्रीतम की पहचान करनी है और परम धाम के 25 पक्षों में दिन और रात झेलना करना है। यानी कि दिन और रात उन्हीं में ही रमण करना है। तुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना इस माया में। यदि तू ऐसा कर लेगा, तो तेरे सारे कारज कारण सिद्ध हो जाएंगे। ए माहेथी रखे निसरे, पल मात्र अलगो एक, मन्ना मनोरथ पूर्ण था से उपज से सुख अनेक। वो कह रहे हैं यदि तू 25 पक्षों में दिन रात रमण करने लगा और उसको एक पल के लिए भी, पल मात्र के लिए भी अपने से अलग नहीं होने दिया, तो तेरे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और तुझे अखंड परम धाम के अनंत सुख मिलने लग जाएंगे। यदि तूने ये अनुकर्म, ये कर लिया इस दुनिया में आकर कि 25 पक्षों में दिन रात रमण करना और प्रियतम के शोभा और श्रृंगार में खुद को लगाए रखना, तो तेरे से अखंड सुख बिल्कुल भी दूर नहीं है। साक्षात तड़ी सेवा कर ले उल्खीने अंग, श्री धाम तड़ा धनी जानजे तूता रखे करे तेमा भंग। वो कह रहे हैं साक्षात धनी जो तन के रूप में, महाराज धन के रूप में विराजमान हुए हैं, उनकी तो सेवा कर, अपने सभी अंगों से उनकी पहचान कर और उनके ऊपर समर्पित हो जा। धाम में जो धनी है, तो जान ले उनसे भी तू अपनी बिल्कुल भी जुदाईगी मत कर। और यहाँ जो धनी तन के रूप में आए हैं, एक ही स्वरूप है, उनसे भी तू अपनी जुदाईगी ना कर। यदि ऐसा तू कर लेता है मेरा जीव, तो तेरा फेरा सफल हो जाएगा। मुक्ति सेवा तूने सी कहूं, जो तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तड़ी तूने उपज से तलकार। अब तू अगर ये मुख से सोचता है अपने मन में कि तुझे कौन सी सेवा करनी चाहिए, तो हे मेरे जीव, यदि तू अपने हृदय से पर्दे को खत्म कर लेगा, संशय के पर्दे को खत्म कर लेगा, तो अनेक तरह की सेवाएं तेरे हृदय में स्वयं से उत्पन्न होंगी और वो तू खुद ही अपने धनी की अनेक विधि से सेवा कर पाएगा, सभी अंगों से सेवा कर पाएगा और तू उसमें एक पल के लिए भी अलग नहीं होगा। पहले फेरे आपण आव्या ते तो वाले कयु छी विवेक, तेता लाभ लईने जागिया हवे आपण करू रे विसे। पहले फेरे में पहले फेरे आपण आविया ते तो वाले कयु छे विवेक। जो पहले ब्रज की में जब हम आए थे, उसके बारे में तो धनी देवचंद जी ने बहुत ही तरह से बताया था उस चाल को। तेता लाभ लईने जागिया हवे आपण करू रे बिसे। उस ब्रज की चाल को लेने के लिए, उस ब्रज की लीला का सुख और आनंद जागनी के ब्रह्मांड में लेने के लिए भी तुम्हें जागना होगा। यदि जागोगे ही नहीं, तो पहली दोनों लीला का सुख भी कैसे लोगे। हवे हवे आपण करू रे विषय, वो जो विशेष लीला थी, जो ब्रज में हम
घर में सारे काम करते हुए भी अपने प्रियतम को नहीं भूलते थे, वो चाल हमें आज भी अपनानी है। उस चाल से हमें अपने प्रियतम की सेवा करनी है। पहले फेरे थયું આપણને ગોપદ બચ સંસાર पर एणे पगले चालिए जो तू पहलो फेरो संभाल। इंद्रावती जी क्या कह रही है, हमें उदाहरण देते हुए, ब्रज का उदाहरण देते हुए कह रही हैं कि पहले फेरे में हुआ क्या था, हम इतने इतने धनी की हमें लगत थी, हमें उनसे इतना प्रेम था, ज्ञान नहीं था उस समय सुंदर साथ जी, लेकिन प्रेम, क्योंकि परमधाम से अभी-अभी उतरे थे, प्रेम की घनिष्ठता बहुत ज़्यादा थी। हम अपने प्रीतम को प्रेम से ही बाँधे हुए थे और प्रीतम ने भी हमें अपने प्रेम से ही बाँधा हुआ था। ब्रज की लीला तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी और सुनी जाती है और उसका विचार-विमर्श किया जाता है, उसपे चित्वन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रज की लीला बहुत ही मोहिनी लीला थी। प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है ब्रज की लीला कि कृष्ण और गोपियों में जैसा प्रेम था, वो ब्रह्मांड में कभी किसी ने ऐसा प्रेम नहीं दर्शाया। तो क्या कह रहे हैं, इतने प्रेम के कारण ही वो कह रहे हैं ये माया का संसार जो है बछड़े के खुर के गड्ढे के समान हमारे लिए हो गया कि जब प्रियतम ने योग माया के ब्रह्मांड में जाकर बांसुरी बजाई, तो हमें ये माया दिखाई ही नहीं दी। आज जागनी के ब्रह्मांड में हम सब सुंदर साथ बार-बार ये सोचते हैं कि माया इतना विकराल रूप में हमारे सामने खड़ी है, इसको कैसे पार पाया जाए? और सुंदर साथ जी, ब्रज की लीला को जब सुनते हैं, देखते हैं, उसके उदाहरण लेते हैं, तो कभी-कभी आश्चर्य होता है कि कैसे उनके लिए गौपद बख्श हो गया ये संसार। एक पल में उन्होंने स्वापसी, राजसी और तामसी सखियों ने कैसे एक पल में इस ब्रह्मांड को पार करके वो योग माया के ब्रह्मांड में पहुँच गई। तो ये मन को रोमांचित करता है ये बात कि कैसे प्रेम से वो पहुँच गई। आज हम सब इतना प्रयास करते हैं, फिर भी माया के बंधनों से, संबंधों से और उनकी ज़िम्मेदारियों से खुद को मुक्त नहीं कर पाते और हमें लगता भी नहीं है कि कैसे कैसे ये सब हमारे लिए ना के बराबर हो सकता है। हम इसी में ही रहते हैं दिन-रात और वहाँ पर कैसे ये उनके लिए एक पल में ना हो गया, जबकि उस समय के लोग मर्यादाओं का बहुत ज़्यादा पालन करते थे। लोग अपने संबंधियों की सेवा भी बहुत करते थे। तो उस समय भी उन्होंने इतनी गहराई से संसार में रहते हुए भी उस माया को पल भर में छोड़ दिया। ये तो सभी को मालूम है, हम सुंदर साथ जी कि गौपद बच संसार क्यों कहा जाता है कि गाय का जो बछड़ा होता है, उसके पैर का जो खुर होता है, उसमें जो गड्ढा होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। वो कह रहे हैं कि उतना भी संसार नहीं लगा परमधाम की ब्रह्मसृष्टियों को, वो पल भर में ही उसको पार कर गई। एड़े पगले चालिए जो तू पहलो फेरो संभाल। वो कह रहे हैं कि हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए, अपने ब्रज के रास्ते पर, और हमें पहले फेरे से अपने ब्रज की चाल से, जो हम ही वहां थे, और हमें उससे उदाहरण लेना चाहिए। नसाद जी, हम लोग ब्रज की लीला और रास की लीला से तब तक नहीं जुड़ सकते हैं जब तक हम ये ना जाने कि उस समय भी हम ही थे। हमारा क्या है, हम लोग ये ब्रज, हम अपने आप को सिर्फ आज ही समझते हैं कि हम आज ही हैं। पर सुंदर साथ जी, ब्रज में भी हम थे, रास में भी हम थे, यदि और परमधाम में भी हम थे। यदि सब जगह स्वयं को समझेंगे तो सारी लीलाएं स्वतः ही समझ में आ जाएंगी, दिखने लग जाएंगी। आप उनके स्वाद यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं। कोई एक चौपाई ये भी है कि इन चारों को या में भोग जागने की लीला में कहा गया है कि ब्रज, रास और परमधाम और जागनी, इन चारों का भोग जो है यहाँ पर हम सुंदर साथ लेते हैं। ये अगर यदि कोई व्यक्ति कोई रूह जो है इतना बल करके कर लेती है और अपनी आत्म जागृति तारतम वाणी से उसकी होती है, तो वो चारों का भोग यहाँ पर चितवन के माध्यम से ले सकती है। हम लोग चितवनी हमेशा परम धाम की करते हैं, बीच में योग माया के ब्रह्मांड में ब्रज और रास को पार जरूर करते हैं, लेकिन सुंदर साथ जी, ब्रज और रास की लीला का आप सुख भी यहाँ पर ले सकते हैं। એટલા માટે આ અજવાલુ વાલજી કીધું આ વાત नरसैया वचन प्रकट कीधा काई ब्रज तड़ा विचार। वो कह रहे हैं इसलिए प्रीतम ने यहाँ पर आकर वो सारा प्रकाश किया है पहले दो फेरों का, ब्रज और रास का, और नरसैया के वचनों में भी उस प्रेम को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से गाया है कि ब्रज में किस तरह से सखियों और गोपियों का प्रेम था। तो उस पर सुंदर साथ जी, हम सबको विचार करना चाहिए। हे मेरे जीव, उस ब्रज की लीला पर बारंबार विचार करते हुए उसकी चाल को अपनाना चाहिए।
कहे इंद्रावती नरसैया वचन, जो जोइए करीने चित, धनिये जे धन आपियो, कहीं करी आपने हित। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हे मेरे जीव, हे मेरे सुंदर साथ जी, हमें नरसैया के वचनों को भी विचार करना चाहिए, उनको ध्यान से देखना चाहिए। यदि वो ब्रह्मांड के जीव है नरसैया जी, उन्होंने तक उस प्रेम का इतना अच्छा, उस प्रेम को देखने के लिए वो ललायित हुए, उसका उन्होंने अनुभव किया, तो हमें देखना चाहिए ध्यान से। ये जो धनी हमारे लिए लेकर आए हैं, इस बार हमें प्रेम है, उनका हमसे प्रेम है, उनकी हम पे मेहर है। काय करी आपने हित, हमारा हित वो चाहते हैं, इसलिए वो ये ब्रज की वाणी को हमारे जीव को जगाने के लिए उदाहरण के रूप में उन्होंने यहाँ पर हमें सुनाई है। धनी देवचंद जी ब्रज और रास की लीला का बहुत अधिक वर्णन किया करते थे, क्योंकि तारतम वाणी अभी नहीं उतरी थी, तो उसको समझाने का तो कोई उस समय प्रश्न ही नहीं था। तारतम, ब्रज और रास, क्योंकि जब राजे महाराज ने उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया, उस समय के बाद से जब वो उनके हृदय में विराजमान हो गए, तो पहले की सारी लीलाएं उनके हृदय में आ जाती हैं। जैसे कि ब्रज की, रास की, मोहम्मद साहब की सारी लीला और परम धाम की सारी लीला उनके हृदय में दिखाई देने लग जाती है। लेकिन सुंदर साथ जी, जागने की लीला का मुद्दा, क्योंकि महराज ठाकुर के तन पे था और श्यामा जी का उसको दूसरा तन कहा गया है। हरा उल्ला सुपेत गुदरी करके कहा गया है कि सुपेत गुदरी धरी देवचंद जी को कहा गया है, और हरा उल्ला महराज ठाकुर के तन को कहा गया है। सुपेत गुदरी इस भाव से कहा गया है कि उन्होंने इस ब्रह्मांड को निष्कलंक कर दिया, यानी कि अभी तक जो एक दाग था कि कोई कितनी भी तपस्या करे, कोई कितनी भी पूजा अर्चना करे, लेकिन वो इस ब्रह्मांड को पार नहीं कर पाता था और अखंड मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता था। लेकिन धनी देवचंद जी ने वो तारतम ज्ञान का ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश लेकर आए कि उससे ये जो कलंक था इस ब्रह्मांड का, वो मिट गया। अब जो जीव कसनी करेगा, जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करेगा, वो अखंड विस्तों में कायम हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, ये जो है निष्कलंक सफेद गुदरी जो है धनी देवचंद जी को कहा गया। हरा उल्ला, इसी भाव से हरा उल्ला जो है महराज ठाकुर को कहा गया कि वो इस ब्रह्मांड में हरियाली लेकर आए, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है वो बंजर के समान, बंजर धरती के समान था, यानी कि जहां पर आपकी त्याग का, आपके समर्पण का कोई फल नहीं था। लेकिन अभी, क्योंकि तारतम वाणी ने जितने भी शास्त्र अब तक थे, उनमें अखंड की पहचान तो थी, लेकिन उसको कोई खोल नहीं पाता था, उसको कोई समझ नहीं पाता था, उसका प्रकाश किसी के भी हृदय में नहीं था। तो उन्होंने वो ये तारतम वाणी, ये हरियाली के रूप में इस दुनिया में आई। जो इसके करीब आएगा वो ब्रह्मांड को पार करेगा, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करेगा और 8 विस्तों में अपना स्थान सुनिश्चित करेगा कि उसको कौन सी, वैसे तो पूरा ही ब्रह्मांड इस बार अखंड होना है 8 विस्तों में, लेकिन पहले से लेकर 8 विस्तों तक का समीकरण है, जिसमें कौन सी जीव जो है वो कितनी कसनी करके कौन सी भिष्ट तक जाता है, ये निर्धारण उसके समर्पण पे रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो तारतम वाणी इस ब्रह्मांड में आई है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के आवेश से यही हरियाली फैलाने के लिए आई है। इसीलिए महराज ठाकुर के तन को इसके माध्यम से ये वाणी यहाँ पर उच्चरित हुई है, ब्रह्मांड में आई है। इसलिए महराज ठाकुर के तन को जो है हरा उल्ला की संज्ञा दी गई कि उन्होंने इस ब्रह्मांड में आकर हरियाली को फैलाया इस तारतम वाणी के माध्यम से। तो इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हमें अपने सारे वचनों को, जो हमारे पहले के हैं, उनका हमें विचार करना चाहिए, उनको दिल में बसाना चाहिए और उनकी चाल को हमें अपनाते हुए अपने जीवन में अपने जीव को जगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सुंदर साथ जी, सारी माया जो है, सारी लीला जो है, वो जीव की है इस ब्रह्मांड में। आत्म तो सिर्फ दृष्टा मात्र है और परात्म तो बिल्कुल ही परम धाम में बैठकर राज्य के हृदय रूपी पर्दे पे, आवरण पे ये सारे खेल को देख रही है। उसकी नजर आत्म के रूप में यहाँ आई हुई है और हम सबको मालूम है, हम सब सपने देखते हैं कि अगर नजर सपने में जाती है तो वो कितनी सच होता है, कितना झूठ होता है। असल स्वरूप जो बिस्तर पे लेटा होता है वही असल स्वरूप होता है। तो परमधाम से कुछ भी नहीं आया सिवाय नजर के। यहाँ पर जितनी भी लीला है ब्रह्म सृष्टियों की, वो सब जो है वो जीवों की लीला है। इसीलिए प्रारंभ के 5 प्रकरणों में सिर्फ जीव को जागृत करने की बात ही कही गई है, क्योंकि जीव ने ही
रूहों का भेष धारण किया है हुक्म से। ये राजी महाराज ने ही उनके ऊपर नजर डालकर उनको जो है रूहों की उपमा दी है। इसी को ही जीव होसी आत्म कहते हैं कि जीव जब जागृत होकर आत्म स्वरूप में आ जाता है, जब उसको ये पता लग जाता है कि मेरे ऊपर आत्म की नजर है, मेरे ऊपर परात्म की नजर है, मेरे ऊपर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की नजर है, तो जीव जो है उसी के जैसा व्यवहार करने लग जाता है और वो अपना जीवपना छोड़ देता है। इसी रूप में जीव आत्म स्वरूप बन जाता है। तो सुंदर साथ जी, इसीलिए 5 प्रकरणों में सिर्फ माया की बात और जीवों की बात की गई है, क्योंकि जीव को जागृत करेंगे, जीव जब आत्म स्वरूप होगा, तभी वो आगे की वाणी को समझ सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है, अपने दिल में बसा सकता है, तभी वो सागर श्रृंगार में जाकर राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को का चित्वन कर सकता है, परिक्रमा में जाके 25 पक्षों में भ्रमण कर सकता है। सब कुछ ये जीव के लिए आया है। आत्म तो के लिए तो ये पहले से ही उपस्थित था। परमधाम के 25 पक्ष आत्म परात्म के लिए थे ही। राज्य का स्वरूप और श्रृंगार आत्म परात्म के लिए था ही। लेकिन जीव के लिए ये सारी दौलत, ये सारा धन आया है हम सबके जीव के लिए। इसीलिए पहले प्रकरणों में जीव को जगाते हुए आगे उसकी अवस्था को ऊपर किया जाएगा। किरंतन में, सनंद में, खिलवत में, परिक्रमा में, सागर और श्रृंगार और फिर कयामतनामा में ये सब जीव की अवस्थाओं को आगे आगे बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से हम सुंदर साथ को अपने जीवों को जगाना है। ये बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। कहे इंद्रावती नरसैया वचन, जो जो ये करीने चित, धनिये जे धन आपियो, काई करी आपने हेत, काई करी आपने हेत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।